नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस वर्ष दिवस की थीम स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य हर समृद्ध समाज की नींव है। प्रधानमंत्री ने सभी से अपने भोजन में कम से कम 10% तेल कम करने का आग्रह किया और व्यायाम को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का ये प्रयास विकसित भारत की यात्रा में उनका सामूहिक योगदान होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों से अपने स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार, समाज और पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का संकल्प लेने की अपील की है। स्वास्थ्य दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 26 करोड़ रुपए की लागत के कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। समारोह में निरामय राजस्थान अभियान की भी शुरुआत हुई। श्री शर्मा ने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य क्षय यूनिट को सम्मानित करते हुए टीबी चैंपियंस से संवाद किया। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। वित्तीय समावेशन को सुगम और उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण देने के लिए वर्ष 2015 में ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियों के ऋण दिए जा रहे हैं। इसमें 50,000 रुपए तक का शिशु, 5 लाख रुपए तक का किशोर और 10 लाख रुपए तक का तरुण ऋण शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में मुद्रा योजना ने भारत के उद्यमशीलता परिदृश्य को नया रूप दिया है और वित्तीय समावेशन के एक मॉडल के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राज्य सरकार के मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान एक नए माइक्रो डेटा पोर्टल का शुभारंभ किया। एक वक्तव्य में मंत्रालय ने इस पोर्टल को आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में डेटा उपलब्धता, उपयोगकर्ता के अनुभव और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम बताया। इसमें कहा गया है कि ये पोर्टल पहले के पोर्टल की तकनीकी सीमाओं पर काबू पाने में राष्ट्रीय सर्वेक्षण और आर्थिक जनगणना से संग्रहित व्यापक सांख्यिकी डाटा के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में सेवा देगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि ये वेबसाइट मंत्रालय की क्षमतावर्धन पहल से संबंधित सूचना की पहुंच को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने में सुविधा देगी। प्रदेश में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। विभिन्न जिलों में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में दिन का सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये औसत से 6.8 डिग्री ऊपर रहा। जैसलमेर में 45, बीकानेर में 43.3, चित्तौड़गढ़ में 43.2, जोधपुर में 43, कोटा और चूरू में 42.4, जालौर में 42, श्रीगंगानगर में 41.7, भीलवाड़ा, वनस्थली और लूणकरणसर में 41.6 तथा राजधानी जयपुर में दिन का तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 3 दिन तक प्रदेश के 5 संभागों में तापमान में और बढ़ोतरी के आसार हैं। इसके बाद नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आंधी और बारिश की संभावना है। जैसलमेर के रामदेवरा में आज चैत्र नवरात्रि की दशमी पर मेला भर रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्शनार्थियों ने बाबा की समाधि के दर्शन कर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।